वृक्ष के नीचे आसमान की ओर ताकते रामाराव खड़े थे। उनकी आंखों के आंसू आंखों तक ही सिमट रहे थे। इसका किसी को पता न था। आज आंखें न जाने क्यों भर आ रही हैं। 4 वर्ष पूर्व जब उनकी पत्नी रामी आश्रम गई थी, तब भी आंखें इतनी तो नम नहीं थी। आज तो वो कोढ़ की बीमारी से ठीक होकर वापस आ रही हैं। आज तो मन में आनंद होना चाहिए। पर आनंद हो रहा है क्या? पीपल के नीचे एक पूरी मंडली रामी की बाट जोह रही थी। रामी का बेटा वीनू, उसकी पत्नी अनुराधा, उनका 8 वर्ष का बेटा रंगा, आस पड़ोस की औरतें और बच्चे सभी जमा हुए थे। रंगा दादी के बुलाने पर भी पास नहीं जाना समझे। अनुराधा रंगा को बार बार समझा रही थी। रामाराव को यह अच्छा नहीं लगा। डॉक्टरों ने तो कह ही दिया है कि वो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। रामाराव पत्थर की तरह खड़े थे। उनकी दृष्टि पीपल के नीचे गणेश जी की पुरानी मूर्ति पर पड़ी। वहां दीप जलाना परिवार का नियम था। अनु, अंधेरा हो रहा है, मूर्ति के सामने दिया जला दो, उसे अच्छा लगेगा। जी अच्छा। बस फाटक के पास आकर रुक गई। पहले भैयाराम उतरा, फिर उसने सहारा देकर रामी को उतार लिया। 4 वर्ष पहले रामी जब अपना घर छोड़कर अमरावती आश्रम गई थी, तो सोचा था कि शायद अब लौटकर कभी न आ सके। जाते समय घर की प्रत्येक वस्तु को अंतिम स्पर्श कर गई थी। गणेश जी को प्रणाम और हाथ से स्पर्श कर 2 पल उनके सम्मुख बैठी थी। उसी घर में लौट आने पर उनका आनंदित होना स्वाभाविक ही था। रामी के होंठ उनके मुंह पर फैल से गए थे, पर उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। रंगा, ले गेंद। रामी ने रंगा को पुकारा, पर रंगा अनुराधा का आंचल थामे खड़ा रहा। हिला तक नहीं। भूल गया है शायद। एक बार पहचान गया तो पीछा नहीं छोड़ेगा, कहकर अनु ने रंगा को और पीछे सरका लिया। बाद में आ जाएगा माँ, वीनू बोला। मैं सोच रही थी गणेश जी की दिया बत्ती कोई करता था या नहीं। तुम जैसा छोड़ गई थी सब वैसे ही चल रहा है। गणेश जी को प्रणाम कर लो, रामाराव ने कहा। रामी ने गणेश जी के आगे सिर झुकाया और उनके सम्मुख बैठ गई। उदास शाम के धुंधलके में उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाए। बच्चे उनकी ओर दृष्टि जमाए थे जैसे कोई नई वस्तु आई हो। रामी मुस्कुरा रही थी। तभी काकू आकर रामी से मिली। बरसों बाद मिली पड़ोसने बातों में रम गईं। बातों बातों में उसने रामी की नाक होंठ ध्यान से देख डाले। उन पर खरोंच के से सफ़ेद दाग थे। उसी समय गौशाला में गाय रंभा उठी। पहचान लिया उसने मुझे, रामी हंसते हुए बोली। रामी और रामाराव गौशाला की ओर बढ़ गए। रामी ने गाय की एक थपकी ली और उसके मुंह पर प्यार से हाथ फेरने लगी। रामी घर में आ गई। हाथ मुंह धोकर चाय पीने के लिए चबूतरे पर आकर बैठ गई। आप यहाँ कोई काम नहीं करेंगी मां जी? अनु आकर बोली। क्यों, आपको केवल आराम करना है? शाम को रामी दूध का बर्तन उठाकर गौशाला की ओर बढ़ ही रही थी। क्या कर रही हैं आप? अनु देखकर चौंक पड़ी। दूध निकालने जा रही हूँ। आप बर्तन रख दें, आपको काम नहीं करना है। अरे, आश्रम में मैं खाना पकाती थी, वहाँ डॉक्टर थे। यहाँ कौन दौड़ धूप करता फिरेगा, कुछ नहीं होगा, कहकर वो चल पड़ी। आप बर्तन रख दीजिए। अनु की आवाज़ में सख्ती थी। रामी ने बर्तन वहीं रख दिया। उनके कलेजे में हूक सी उठी। उनका अपमान हुआ था। वे उसी समय भीतर चली गईं। मुंह पर पल्ला डालकर रोती रहीं। सोते समय उन्होंने निश्चय किया, घर मेरा है, सबको मेरे आदेश मानने होंगे। वे मुंह अंधेरे ही उठ बैठीं। स्नान के बाद आटे का डिब्बा लिया और आटा गूंथकर रोटियां सेंकने लगीं। उठकर अनु ने चूल्हे के पास रोटियों का ढेर देखा। किसने बनाई ये रोटियां? मैंने। और किसने? अनु सिर पर हाथ मारकर सुन्न खड़ी रह गई। रामी ने परवाह नहीं की और सफाई करने जुट गईं। पुरुषों के भोजन कर लेने के बाद अनु और रामी खाने बैठी थी। सबने खाई थी रोटियां। हाँ, अनु कुछ न बोली और खाते खाते रामी के हाथों की उंगलियां देखने लगी। उन पर छोटे से नाखून थे, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां। रामी उन्हीं हाथों से भोजन कर रही थी। खाना खाने के बाद रामी घर के भीतर जाने लगी तो वीनू दिखाई दे गया। वीनू, मेरे हाथ की रोटियां कैसी लगी? अच्छी लगी। रामी आनंदित हो बरामदे में पहुंच गईं। वहां रामाराव चहलकदमी कर रहे थे। आज रोटियां कैसी लगी? कहाँ थी आज रोटियां?
रामाराव का ध्यान अचानक वीनू की नजरों की ओर गया। वे झेप गए। रामी को दाल में कुछ काला नजर आया। वे थोड़ी बुझ सी गईं। घर के भीतर चटाई बिछाकर सोने का प्रयत्न करने लगी, पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाम को वो चुपचाप दूध का बर्तन खोजने लगी। मांजने वाले बर्तनों के साथ दूध का बर्तन पड़ा था। वहीं पर रखा था आटे का डिब्बा। सुबह तो डिब्बा आटे से भरा था, फिर मांजने के लिए क्यों रखा है? वो सोचते हुए दूध का बर्तन उठाकर गौशाला की ओर बढ़ गई। पानी लेकर उन्होंने गाय के थन धोए। तभी उनकी दृष्टि गाय के आगे पड़ी रोटियों पर ठहर गई। रामी उसी समय उठ खड़ी हुई। बर्तन घर में ला पटका और आंगन में बंधे झूले पर बैठी रूंधे गले को दबाए रखने का प्रयत्न करती रही। रात वो अपने कमरे में गईं। थोड़े फासले पर 2 बिछौने पड़े थे। कल भी ऐसा ही था क्या? उन्होंने दोनों बिछौने सटा लिए। फिर रामाराव के बिछौने की ओर मुंह कर एक हाथ सामने फैला वो पड़ी रहीं। रात आहट से उनकी आंख खुली। रामाराव दीपक जला रहे थे। फिर उन्होंने झटपट अपना बिछौना अलग खींच लिया। चूड़ियों की खनक हुई और रामी का हाथ फर्श पर आ गिरा, पर रामाराव ने हाथ उठाकर उनके बिछौने पर न रखा। इतना भी स्पर्श नहीं। रामी के होठों से सिसकी फूट पड़ी, पर वे रोई नहीं, बस आंखों से पानी बहता रहा। हाथ उसी प्रकार न जाने कब तक पड़ा रहा। सुबह रामाराव उठकर बाहर आए। रामी पहले ही उठ गई थी। मांजी नहीं उठी क्या? अनु ने पूछा। वो तो कब की उठ गई। अरे वीनू! रामाराव चीख पड़े। वीनू भागता हुआ आया। सब जगह खोज हुई। सभी कमरे देख डाले पर रामी कहीं नहीं थी। पीपल के नीचे दीप जल रहा था। गणेश जी के मस्तक पर चंदन का तिलक और सूंड पर जसवंती के फूल थे। कहाँ गई होंगी? चारों ओर आदमी दौड़ा दिए गए। बाद में पता चला कि रामी बस अड्डे पर अमरावती की बस में बैठी दिखाई दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।